क्या मेयर साहब, कैसा लग रहा है आपको माहौल घूम के? सब चकाचक। हमारे मेयर साहब थे, वो तो किसी का तक सुने, वो तो हम ही को सिर्फ एक गीत का बोल है, ये बोलो इतने दिन क्या किया, तो उधर से हीरोइन कहती है जो तुम्हारा नाम लिया तुझे याद किया। वो 7 साल तक मेरा ही नाम लेते रह गए, बस हम ही को याद करते रह गए। पति जुड़े हुए हैं, पत्नी कहाँ जुड़ी हुई थी? पुष्पा शर्मा जी तो 11 साल से वनवास में थे, अब उनका वहां से वनवास खत्म हुआ, फिर चले आए हैं। तो ये सब, और मैं आपको बता दूं, जो जो पूर्व के थे ना, उनके घर का जो गंदगी था ना, यही संजय कुमार जाके साफ किया। कैसी है मैडम आप? बहुत अच्छे हैं। जनसंपर्क कर रही हैं तो सहयोग मिल रहा है पब्लिक का? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। और पूर्व मेयर संजय जी के कामों को जनता फिर से एक बार याद कर रहे हैं। नगर निगम का काम है भैया, सड़क तोड़ दीजिए, फिर उसमें सड़क बना दीजिए, फिर उसके बीचों बीच नाला गुजारिए, फिर नाला का ढक्कन गिर जाएगा, फिर उसके ऊपर से सड़क बनाइए। ये जो तोड़ो जोड़ो वाला सिस्टम है सर, ये आगे भी चलेगा क्या? एकदम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। अभी तो झेल रहा है पूरा बेगूसराय। हाँ, तो वो तो उसका जवाब तो वो देंगे जो झलवा रहे हैं। नेता के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, नेता के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, हर तरफ से खड़ी है, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। भाजपा वाला हाल नहीं होगा जी, दो दो तीन तीन को गुट बन जाएगा। सुनिए, हम किसी दल पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये राजनीतिक चुनाव भी नहीं है। बिहार के बेगूसराय में नगर निकाय चुनाव का पलड़ा गर्म हो चुका है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं अब चुनाव में। 28 तारीख जो आने वाला है, उस दिन लोग चुनाव में मतदान करेंगे और माहौल पूरा गर्मा गया है भैया। अब थोड़ा माहौल घुमाइए, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं, जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रतिनिधि होंगे। हम जहाँ खड़े हैं वो पिंकी देवी जी का क्षेत्र है, और यहाँ पे बैठी हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता चल रही थी, और उनके साथ संजय जी भी मौजूद हैं। तो विकास और बकवास की राजनीति जो हो रही है बेगूसराय के नगर निगम में, ये भूमिपाल जी का है, इसीलिए हम इसको दोबारा बोल दिए। तो हम जरी संपर्क करते हैं महोदय से, क्या कहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हॉल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। जी धन्यवाद, पूरे टीम को बधाई देने के लिए। कैसा माहौल है, क्योंकि जैसा देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप पहले से एक बार मेयर रह चुके हैं, 2-2.5 साल का आपका कार्यकाल रहा है, और कहीं ना कहीं अभी भी बेगूसराय की जो जनता है, नगर निगम की जो जनता है, उसके मन में फर्स्ट चॉइस मतलब संजय जी है ना, फेस जाना पहचाना है ना, मेयर साहब। तो क्या मेयर साहब, कैसा लग रहा है आपको माहौल घूम के? सब चकाचक, जनता मन बनाए हुए है। जनता, कोई भी आदमी अपना सेवक खोजती है, और जनता मालिक अपना सेवक को खोज रही है 7 साल से, और मौका आ गया है, और इस बार मौका कोई नहीं चुकेंगे। सेवक को अपना आशीर्वाद देंगे, और सेवक के रूप में जो कोरोना काल हो या कोई आपदा या कोई घटना दुर्घटना, तो वहाँ सबसे पहले लोगों ने देखा जो संजय कुमार और पिंकी देवी पहुंची है, और इसको याद रखते हुए आज जहां भी जाते हैं तमाम लोगों का प्यार भी मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है, और सभी लोग 28 तारीख को मन बनाए हुए हैं जो एक बार सुबह उठना है और खटिया चारपाई पर बटन दाब के 5 साल के लिए बैठ जाना है, बाकी अपना जो सेवक है सेवा करते रहे। संजय जी अक्सर फेमस हो जाते हैं बेगूसराय में, उनकी एक वजह भी है, कभी बुलेट से निकलते हैं, कभी मोटरसाइकिल से निकलते हैं, और पिछली बार भी हमने आपको कहा था कि बुलेट और साइकिल इनका फेवरेट में से है। पिंकी देवी जी बगल में है, काहे कि प्रत्याशी वही है, तो उनसे भी पूछना जायज है भैया। कैसी है मैडम आप? बहुत अच्छे हैं। जनसंपर्क कर रही हैं तो सहयोग मिल रहा है पब्लिक का? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। और पूर्व मेयर संजय जी के कामों को जनता फिर से एक बार याद कर रहे हैं, और वही कामों को फिर से दोहराना चाह रहे हैं। जनता जनता के मन में ही है। जो अगर संजय जी की पत्नी आई है तो बोलने की कोई बात नहीं है, वो तो मेयर रहते हुए भी सेवक के रूप में जनता के बीच मिले हैं, और उनकी पत्नी भी वार्ड में 17 में काम की है, तो उनको तो दोनों तरफ से अनुभव है। 12 साल संजय जी का अनुभव है, 6 साल, तो दोनों पति पत्नी मिलकर नगर निगम की पूरा सहयोग करेगी और सेवा करेगी। जनता, हम अगर आप लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ, जनता को विश्वास दिलाती हूँ, अगर मौका देते हैं तो मैं पति पत्नी जैसे आपके सेवक आपके द्वार
पिंकी देवी संजय कुमार की तरह जनता की सेवा की है। कोरोना जैसे महामारी में अगर मौका मिलता है तो मैं फिर नगर निगम में एक बिगड़े नगर निगम के सूरत को बेहतर नगर निगम बना के दिखाऊंगी। आपके चैनल के माध्यम से जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय जी ये कह रहे थे कि बेगूसराय के पत्रकारों ने और डिजिटल मीडिया के साथियों ने बेगूसराय नगर निगम को नरक निगम बना दिया है। तो आपके सर नॉलेज के लिए बता दें कि पत्रकारों ने नगर निगम को नरक निगम नहीं बनाया है, नगर निगम में रहने वाली जनता ने नगर निगम को नरक निगम बना दिया था। नहीं, ये मैंने नहीं, उन्होंने कहा कि ये नगर निगम नहीं नरक निगम है, इसी वजह से ये बार बार यही बात मैंने कहा जो हर दिन समाचार पत्र में यही छपता था, जो ये नगर निगम नहीं ये नरक निगम है, क्योंकि उस समय वही दिखता था, जो दिखेगा वही छपेगा। मैंने ऐसा नहीं किया कहा, जो पत्रकार जो दिखता था वो छपता था, लेकिन मैंने उस समय भी लोगों से यही वादा किया था, जो आपने 2 साल देखा, मुझे 2 महीना का समय दीजिए। और लोगों ने तमाम उस समय के जो माननीय पार्षद हैं हम पे विश्वास किए। 2 मई 2013 को 35 मत देके मुझे, और उस समय तो दोनों, चाहे वो उस समय के जो मेयर थे वो भाग गए इस्तीफा देके, मेयर साहब इस्तीफा देके भाग गए, मैंने नहीं भागा, मैंने चुनौती के रूप में लिया और उस नरक निगम को फिर से नगर निगम बनाया, और बाद में जो फिर आए फिर उसको नरक निगम बना। 2-3 सवाल है मेरा आपके लिए, विशेष है, काहे कि आप ऑलरेडी वहां रह के आए हैं, ठीक है। पहला सवाल यह है कि बेगूसराय नगर निगम में ये तोरो जोरो वाली राजनीति चलती है, ठीक है। नगर निगम का काम है भैया सड़क तोड़ दीजिए, फिर उसमें सड़क बना दीजिए, फिर उसके बीचों बीच नाला गुजारिए, फिर नाला का ढक्कन गिर जाएगा, फिर उसके ऊपर से सड़क बनाइए। ये जो तोड़ो जोड़ो वाला सिस्टम है सर, ये आगे भी चलेगा क्या? एकदम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। अभी तो झेल रहा है पूरा बेगूसराय। हाँ, तो वो तो उसका जवाब तो वो देंगे जो झलवा रहे हैं। 2014 में ये जब काम ट्राइटेक बीजिंग इंडिया लिमिटेड जो सीवरेज का काम लिया था, जो चाइना की कंपनी थी, और इसी तरह सर्वोदय नगर में बेतरकीब तरीकों से जब गलियों को तोड़ना शुरू किया, मैं काम को रुकवाया। वो जाके जिला पदाधिकारी से शिकायत किया, मैंने जिला पदाधिकारी का विजिट वहां करवाया, और उन्होंने देखा जो काम गड़बड़ है। फिर माननीय मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा, और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मैंने संवाद किया माननीय मुख्यमंत्री से, और उस कंपनी को काली सूची में डाला गया। फिर मेरे कार्यकाल में एक डीपीआर बना 30/11/2015 को, यहाँ से बोर्ड ने उसकी स्वीकृति दी। 249 करोड़ का डीपीआर बन के गया, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया गया, फिर बिहार सरकार पैसा दिया, और आज वही काम हो रहा है। तो सरकार बुडको करवा रही है, बुडको के देख रेख में, लेकिन बुडको के देख रेख, आप पत्रकार हैं, आप यहाँ हमारे बुलावे पे आए, लेकिन जो व्यवस्था दूंगा वही नाप लीजिएगा। अब जबरदस्ती कहिएगा तो वही है। अगर बुडको करवा रही है, नगर निगम क्षेत्र में हो रहा है, तो सारी जवाबदेही नगर निगम का बनता है। एनओसी नगर निगम दिया है, बुडको ने नहीं दिया। अभी गए हैं सर इधर हाल ही में देखने के लिए कैसा काम चल रहा है? हाँ हाँ, कैसा चल रहा है आप ही बता दीजिए। काम क्या, वो तो सब लोग देख रहे हैं, ये काम घटिया कोई देखने वाला ही नहीं है। जिसको जहां मन होता है तोड़ देता है। हम 7 तारीख को आ रहे थे, इधर हेमरा रोड टूटा हुआ, जीडी कॉलेज बंद, हम लोग चट्टी रोड होके जाते हैं, अब उसको भी तोड़ने के लिए आ गया, संजोग से हम आ रहे थे उसको बंद करवाए। अब लोग कहते हैं बुडको मेरा बात नहीं मानता है, हम कहते हैं मेरा बात मानता है, पदाधिकारी आपका बात नहीं मानता है, बात मानता है और मानेगा। मेरे घर में आके कोई भी मेरे अनुसार ही काम करेगा, अपने अनुसार काम नहीं करेगा। अगर अपने अनुसार करेगा तो उस पद पर रहने का मुझे 1 मिनट का कोई औचित्य ही नहीं है, आप इस्तीफा दे दीजिए। वो जो 3 नंबर का काम करा रहा है बुडको बेगूसराय में सीवरेज वाला, उसको लेकर कभी आपत्ति जताए आप? निश्चित, अनेकों बार, इस बार इस अभी जो काम शेड्यूल चालू है इसका। अनेकों बार, लेकिन यहाँ जो हमारे मेयर साहब थे वो तो किसी का तक सुने, वो तो हम ही को सिर्फ एक गीत का बोल है, ये बोलो इतने दिन क्या किया, तो उधर से हीरोइन कहती है जो तुम्हारा नाम लिया तुझे याद किया। वो 7 साल तक मेरा ही नाम लेते रह गए, बस हम ही को याद करते रह गए, और जब चुनाव का समय आया तो बेचारे भाग गए, तो चुनाव भी नहीं लड़े। अब परेशानी तो है। तो आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर पिंकी देवी को 28 तारीख को जनता अपना प्यार और आशीर्वाद देती है, और 30 तारीख को अगर पिंकी देवी माला पहनती है, तो 2023 एक
अच्छा नगर निगम बनेगा और सारी शिकायत को, मुझे अलाउद्दीन का जादुई चिराग तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपकी हर परेशानी को मैं दूर करूंगा और आपको लगेगा जो बेगूसराय नगर निगम में बदलाव शुरू हो गया। चलिए, तो चुनाव का वक्त है, जितने प्रतिनिधि हैं सब बदलाव करने ही आए हैं। 19 को प्रतिनिधि है सर, लगभग सब लोगों से हम मिले हैं, सब आदमी बदलाव कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। 19 को तो उनसे पूछते ना, जो भाई 18 एक हम हैं, पिंकी देवी, 18 को आज तक का बदलाव के लिए कोई एक लाइन कहीं कोई उनका स्टेटमेंट, कोई क्रियाकलाप। अब चुनाव लड़ना तो लोकतंत्र में लड़ना ही चाहिए। क्या बात करते हैं सर, उसमें 2-3-4 प्रतिनिधि ऐसे हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पुष्पा शर्मा हो, चाहे वो राजीव रंजन की पत्नी हो, ये तमाम लोग जो हैं ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। 7 साल का कार्यकाल है, तो पत्नी ने जुड़ी हुई है, पति जुड़े हुए हैं, पत्नी कहाँ जुड़ी हुई थी? पुष्पा शर्मा जी तो 11 साल से वनवास में थे, अब उनका वहां से वनवास खत्म हुआ, फिर चले आए हैं। तो ये सब, और मैं आपको बता दूं, जो पूर्व के थे ना, उनके घर का जो गंदगी था ना, यही संजय कुमार जाके साफ किया। वो अपने घर के गंदगी को नहीं साफ करवा पाए, तो बेगूसराय नगर निगम को क्या साफ करवाते? हमारे साथ जदयू के एगो धाकर नेता भी हैं। भैया जी कैसे हैं? बहुत अच्छा। देखिए, संजय बाबू जदयू के पुराने कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और आप जदयू के तो जिला जान रहा है, आपको पूरा जदयू साथ है। संजय बाबू सुधार कर लीजिए, संजय बाबू हम लोग के पार्टी के नेता हैं अच्छा अच्छा और प्रवक्ता भी हैं, अच्छा। और तो नेता है, और नेता है तो नेता के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, नेता के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, हर तरफ से खड़ी है, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। भाजपा वाला हाल नहीं होगा जी, 2-2 3-3 को गुट बन जाएगा। सुनिए, हम किसी दल पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये राजनीतिक चुनाव भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ए टीम बी टीम सी टीम बना के मैदान में हैं, चूंकि ये विकास और बकवास का दोनों चल रहा है। हाँ, देखे थे हम, पहले ही बोले थे ना। तो हमारे जो संजय जी हैं, जो मेयर रहे, अल्पकाल में ही विकास करके इन्होंने दिखाया है, और जिनके साथ हैं वो भी बिहार में विकास किया है। तो हमारे यहाँ विकास की बात होती है, और कुछ लोग बकवास करने पर तुले हैं। और खेल और गांव देहात में जानते हैं, जब टूर्नामेंट कराता है ना, तो जिसको आत्मविश्वास नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, 3-4 टीम बनाता है, ए टीम बी टीम सी टीम, हरा पीला नीला टीम बनाता है। तो वही आजकल लोग कर रहा है इस नगर निगम के चुनाव में भी। जिनको विकास पर विश्वास नहीं है, वो ए टीम बी टीम बना के खेल रहे हैं, लेकिन उनका कोई टीम मैंने सफल नहीं होने जा रहा है। विकास हावी हो चुका है, और विकास टन टन बोल रहा है क्षेत्र में कि विकास ही जीतेगा, दूसरा किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कोई इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, कुछ नहीं चलना है। सुन रहे थे आप भूमिपाल राय जी को, जो काफी चर्चित हैं, जदयू के नेता हैं, और उतना ही नहीं, ये जो कह रहे हैं कि बेगूसराय का विकास जो है वो टन टन बोल रहा है। अब वो बेगूसराय का विकास कितना टन टन आएगा वो तो 30 तारीख को नजर आएगा। मगर अभी हम फिलहाल संजय जी के ऑफिस पर हैं, इनके प्रधान कार्यालय पर हैं, और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल है। और जिस तरीके से विकास और बकवास की राजनीति को लेकर ये कह रहे हैं, तो खैर ये इनका ओपिनियन है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ माइक है, हमारा बोलना काम है, दिखाना काम है, जो हम दिखा रहे हैं आपको। वोट देना आपका काम है, प्रतिनिधि चुनना आपका काम है, किसको जिताना है किसको हराना है वो आप समझिए। लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।